धन्य भाग्य इस किंकर ने भी उनके शुभ दर्शन पाए, जिनकी चर्चा कर सदैव ही प्रभु के भी आंसू आए। धन्य भाग्य इस किंकर ने भी। लाला 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 बाबू बाबू, ये हनुमान जी का पवित्र उच्चारण है। बार बार को हम धन्य हो गए ठाकुर, हम धन्य हो गए। हम रामचरितमानस की पावन कथा को सुन पा रहे हैं। तुलसी के बेटे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन चौपाई को वह श्रवण करके परम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। मांगी नावना केवटुआना, कहई तुम्हारो मरमू में जाना। निषाद राज ने भी बोल दिया केवट मेरे प्रेम मित्र दशरथ जी के सुपुत्र, शांता कारम भुजग शयनम के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी गंगा जी के उस पार जाना चाहते हैं, तुम नाव ले आओ। भगवान श्री राम ने कहा केवट जी नाव लाओ। पास में तो आ गया। ना ना ठाकुर, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। ओ महाराज, जिनका मर्म वेद वेदांत नहीं जान पाए, सुख सनकादिक नहीं जान पाए, हाँ महाराज याज्ञवल्क्य जी नहीं, भारद्वाज जी नहीं जान पाए, जिनका मर्म देवता ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। आता ना श्रीमद् भागवत कथा में आता है भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों तरफ से देखते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से जन्म लिया है, और बार बार उस कमल की नाल में खूब उतरते हैं पर पार नहीं पा पाते, और कहते हैं नेति नेति। वो केवट एक साधारण एक व्यक्ति मर्म जान गया, निराकार साकार का मर्म जान गया, यम नियम का मर्म जान गया। यम नियम यम नियम यम नियम। हाँ, आप जिन महापुरुषों को प्रातः स्मरण करते हैं उनमें केवट जी को स्मरण कीजिए। केवट जी सब जानते थे ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री राम है। प्रभु को कहा प्रभु, हाँ वो अहिल्या अहिल्या। चरण कमले राज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मोरी कछुआई। मेरी नाव तो काट के ठाकुर। बार बार ये ध्यान आ जाए, हे परमात्मा ये मेरा देह देवालय अनित्य है, क्षण भंगुर है। चुटकी बजाऊं या पलक झपकाऊं, जितनी देर में अरबों खरबों कणों में विभक्त हो जाता है। नित्य परिवर्तन, पर परिवर्तन से घबराना नहीं है। परिवर्तन से क्या घबराना है, परिवर्तन ही जीवन है। और धूप छाम के उलट फेर में हम सबका शक्ति परीक्षण है। और कभी उपनिषद की कथा में ओ महाराज एक पैर पे खड़े रहे 12 साल तक, सिद्धि प्राप्त हो गई, ऋषि को सिद्धि प्राप्त हो गई, कपड़े हवा में ऐसे ही सूखने लगे बिना बंधनवार के, 5-10 रुपए की तड़ी बच गई, फिर भी क्रोध आ गया। बेचारे कबूतर को क्या मालूम कि मैं वृक्ष के जिस डाल पे बैठा हुआ हूँ, वो डाल के नीचे कोई घमंडी सिद्धि पुरुष बैठा है। उन्होंने बीट कर दिया और बीट जैसे लगा और ऋषि ने क्रोध किया, कबूतर तो जल के बेचारा भस्म हो गया और सिद्धि भी समाप्त हो गई। भाई और बहनों, अपने को क्या सिद्धि लेनी है? मीठी वाणी बोल बोल के घर को स्वर्ग बनाना है, भाईचारे से
खुशियाँ बाटे मानव धर्म निभाएंगे। भाईचारा, मानव धर्म निभाएंगे। ये मानव धर्म ही सिद्धि है बाबूजी। हाँ, यही सर्व सिद्धि प्राप्त करनी है। और यह सरस्वती और महाराज गारड़ पर पहले मैं छोटे थे तो बापूजी पिताजी 1 रुपया देते, कहता ले बाबू नागौरी साहब के सर नारियल ले आना, जी 5 नारियल आएंगे जी और 1 आना वापस आएगा। 3 आने का 1 नारियल आता था, 16 आने का 1 रुपया होता था। जी नारियल, ये श्रीफल के और कठोर श्रीफल और नरम खोपरा, नारियल पानी, रे हाँ 35 रुपए में मिल जाता महाराज। जी लेकिन ठाकुर जी कितना ऊंचा, नारियल का वृक्ष कितना ऊंचा, जी तो नारियल का वृक्ष तो ऊंचा होकर भी नारियल देता है। जी लेकिन रहीमदास जी ने ऐसे लोगों के लिए भी कहा कि भी जो ऊंचे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अरे इनके सोने की ईंटें है। भाई है तो है, गरीब ने कतरी काम आई, भूखा ने कतरो भोजन करायो, कतरो दिव्यांग रो ऑपरेशन करायो, ये आसाम के अमरापुर ने कौन निहाल की दो। यदि आपने निहाल किया है, आप बड़े होके भी महा बड़े हो गए, पवित्र हो गए। हाँ, जैसे रतनलाल जी डीडवाने साहब वास्तव में बड़े आदमी, गुणवान में बड़े, दयावान में बड़े, धनवान में भी बड़े और चरित्रवान में भी बड़े। जय हाँ, अन्यथा तो रहीमदास जी ने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर नारायण। फल लागे अति दूर। भाइयों बहनों, ये आज की कथा उन कर्मों के फलों को समर्पित है जी जो कभी किसी युग में दधीची जी ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी, ताकि देवराज इंद्र उन हड्डियों से अपना वज्र बना ले जी। और उस वज्र से राक्षसों का अंत कर दे। अरे आज तो सबसे बड़े राक्षस ये हमारे काम, क्रोध, मोह, राग, ईर्ष्या, झगड़ा, विवाद, बात पे झगड़ा करना, जैसे कहते हैं इसके खून में गर्मी बहुत है। जी हाँ, छोटी मोटी बात भी और झगड़ों की तो इसो नहीं करनो। तो केवट जी कही कियो कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों को मैं धोऊंगा, उस पवित्र जल को अपने घर पे छिड़कूंगा, अपने माथे पे छिड़कूंगा, आपका चरणामृत का पान करूंगा। आपने सुना होगा किसी मूर्तिकार को मूर्ति बनाने को कहा, 5 महीने में चरणों के अलावा सब बना लिया। चरण बनाने में 6 महीने और अधिक लगे। अरे इन्हीं चरणों में धन्य धन्य करके लोग धोख देंगे, इन्हीं चरणों को चरणामृत लेंगे। मुखामृत का जल नहीं पान करते, कर कमलों का जल भी पान नहीं करते, क्या करते? चरणामृत ले लो। और दाहिना हाथ आगे करे कि भाई दाहिनो हाथ आगे कर जो, और ऐसे प्रेम भाव से, गदगद भाव से हाथ आगे करते हैं। और ये चरणामृत ढुल नहीं जावे, मेरे श्रीमुख में पान कराऊं, फिर जो जल छिड़क लेते हैं माथे पर। ऐसा केवट ने हमें शिक्षा दे दी। ये भावों की शुद्धि का चरणामृत, ये वाणी की शुद्धि का चरणामृत, हमारे जितने भी कर्म होवे सब सत्कर्म होवे, ये चरणामृत